अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुब्ना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक रोलर के साथ कर्ल डालना बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है, ये देखें। और ये देखें, इसमें ये इसका स्विच है, बहुत ही जानदार और बहुत ही ज़बरदस्त हैवी इसका स्विच है। और ये देखिए, इसको मैंने ओपन किया और इसमें ये पिंस भी उनकी हैं रोलर के हिसाब से। और ये इसमें बिल्कुल जो छोटा रोलर है ये मीडियम साइज़ का है जी। इसके अंदर सुराख होता है और जहाँ इसके अंदर फिक्स करती है, ये फुल साइज़ इसका कर्ल बनता है। और ये जो इसमें जो कलर है, जब वैसे ठंडा होता है तो ये मैरून कलर का होता है। जैसे जैसे ये देखिए गर्म हो रहा है वैसे वैसे ये रेड हो जाता है। जब ये बिल्कुल रेड हो जाए तो फिर ये समझे कि ये गर्म हो गया। देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसके साथ कर लाती हैं। ये कंपनी है, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास काफ़ी अरसे से है, काफ़ी टाइम 8-10 साल से मेरे पास है और मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे इसका रिज़ल्ट है। ये देखिए, इसे ऐसे इसको ऊपर लगाते हैं, अंदर सुराख है और इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको लगाया जाता है। ये देखिए साइडों पे इसका, क्योंकि ज़्यादा मीडियम साइज़ के कर्ल डाले जाते हैं, सबसे एंड पे नैप एरिया पे जो आप जो है ना बड़ा रोलर लगाते हैं। और ये देखिए, ये बड़े रोलर तक इसमें 6 हैं जी। ये इसमें लाइट जो आती है, बड़े रोलर 6 हैं और ये मीडियम साइज़ के हैं 10 हैं। और जो बिल्कुल शॉर्ट हैं, छोटे रोलर कर्ल जो जिसके साथ बनते हैं वो फ्रंट पे बनते हैं, आपके फोरहेड पे आ जाते हैं, तो वो इनके छोटे 4 हैं। ये देखिए, और उसी साइज़ की इसकी पिंस है, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए, जिसका कलर का रोलर का कलर है उसी कलर की इनकी पिन है। ये स्काई के साथ स्काई है, पर्पल के साथ पर्पल है और साइज़ भी उसी का छोटा है। और इसके साथ 3 खाने बने हुए हैं, बॉक्स हैं, बॉक्स के अंदर उसी साइज़ का आप पिन रखते हो। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इनके कर्ल बने हैं, काफ़ी हैवी घने बाल हैं इनके। ये देखिए आपके सामने, और काफ़ी घने बाल हैं बेबी के, माशाल्लाह जी। अब हम इसका सेटिंग करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी हल्की सी साइड मांग ली इनकी मैंने, और एक तकरीबन 2 इंच का इनका जो है ना मैंने बालों का सेक्शन लिया। और इनके काफ़ी जो है ना बेबी हेयर थे, उसको आप आराम से पहले स्प्रे करें, थोड़ा सा फासले पे रखते हुए। और जस्ट सिंपल जैसे हम टेल करते हैं ना, अपनी बच्चियाँ अपनी टेल करती हैं, उसी तरह आपने करना है। और एक एक जो उसको जब टेल का एक एक सेक्शन है उसको लेंगे और स्किप करते हुए इसको, ये देखिए एक बड़े खूबसूरत पंख शेप में इसको स्किप करेंगे। ये देखिए आराम आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत खूबसूरत सी ये टेल बन जाती है जी। इसी तरह आप एक बाल करेंगे, एक बाल के बाद दूसरा बाल देते हुए आपने, और पहले से ऊपर को ऐसे देखिए फिंगर के साथ बड़े सॉफ्ट हैंड से करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको करें और एक अच्छी सी शेप लेके जाएं। ये सिंपल टेल के साथ ये देखिए कितनी एक डिफरेंट लुक आ रही है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत ही ईजी और बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है और बड़ी सॉफ्ट सी लुक आती है। आप मेहंदी पे भी ये स्टाइल कर सकती हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक आती है। इसी तरह आप इसको करें। इसको मैंने पीछे बैक पे लेके जाना है, जस्ट उतनी ही मैं इसको करूँगी। बाकी जो बाल बचेंगे उनको मैं सिंपल चुटिया करके इसको कर दूँगी थोड़ा सा। ये देखिए इसको करेंगे और ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। और अब इसको आप एडजस्ट कर लें, कहीं से कम में ज़्यादा है उसको बाद में आप चेक करें, उस हिसाब के उसको इक्वल उसका साइज़ कर लें जी। इसी तरह हम दूसरी साइड पे आ गए। दूसरी साइड पे भी उसी तरह तकरीबन 2 इंच का मैंने सेक्शन लिया और उसको मैंने थोड़ा सा फासले पे रखते हुए उसको स्प्रे किया ताकि वो स्टिकी सी लुक ना उसकी आए।
और इसी तरह फिर मैंने 3 सेक्शन किए और उसको जैसे सिंपल हम टेल करते हैं, सिंपल टेल करते हुए उसका बारी बारी एक सेक्शन में निकाला, हल्का सा उसको खींचा और ये देखिए एक खूबसूरत सा पंख की शेप में आपने इसको लेना है, बनाना है। और नेक्स्ट आपने फिर उसी तरह आपने ट्विस्ट किया और टेल बनाई। टेल बनाने के बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा हर स्टेप को आपने स्लिप करना है, स्किप करना है और उसके बाद आपने एक खूबसूरत सी शेप लाते हुए इसको आपने आगे बनाते जाना है। आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बैक पे इनकी एक कर्ल की लुक देनी है। आपको इलेक्ट्रिक रोलर के साथ आपको बताऊँगी, इससे ये होता है कि आपके बाल बिल्कुल भी जलते नहीं हैं, बिल्कुल भी बाल ख़राब नहीं होते। और ना मैंने इनको जेल लगानी है, सिर्फ मैं इनको वैसे ही आपको करके दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत लुक आती है, बहुत सॉफ्ट लुक आती है, बिल्कुल लगते ही नहीं कि आपने कुछ लगाया हुआ है। बालों को हीट बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि हम लोग आयरन से करते हैं तो उसमें बालों को डायरेक्ट हीट आती है, इसके साथ डायरेक्ट हीट नहीं आती और बहुत ही अच्छे और खुलते भी नहीं है। ये देखिए इसी तरह अब हम क्राउन एरिया पे आए। क्राउन एरिया पे मैंने एक स्टेप पकड़ा क्योंकि लाइट सा मैंने इसको बस करनी थी वैक्यूमिंग, और इसको देखिए मैंने ऊपर उठाते हुए थोड़ा सा फ्रंट की तरफ लेके जाते हुए और टाइटली पकड़ते हुए मैंने जस्ट जो इनके बेबी हेयर थे उसको वैक्यूम किया और इसको ऐसे नीट करते हुए मैंने देखी कितनी अच्छी सी इनकी सॉफ्ट सी लुक बिल्कुल फौरी तौर पे आपकी आ जाती है। और इसको करते हुए पिन्स लगाई। अब ये देखिए उन पिन के ऊपर जो है ना मैं ये टेल लगा रही हूँ। एक खूबसूरत सी लुक आपके पास आ गई। ये मेरे पास मैं इनके लगा रही हूँ। देखिए उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ये मोस है, मोस आप लेंगे, उसको थोड़ा सा करेंगे, पहले शेक करें, शेक करने के बाद ये निकलता है। आप स्टेप बाय स्टेप ये इसको मोस को लगाते हुए और फिर आप इसको कर्ल करेंगे। ये देखिए मैंने स्टेप पकड़ा और ये मेरा फुल हीट हो गया हुआ है। जब इसके ऊपर रेड निशान होते हैं, जब रेड निशान आपका देखिए मैरून निशान होते हैं, जब वो रेड हो जाए तो उसका मतलब है कि ये फुल हीट हो गया। और ये देखिए और गर्म होते, इतने गर्म नहीं होते कि हाथ जले, लेकिन काफ़ी अच्छी इनकी हीट हो जाती है। और इसी तरह मैंने और कर्ल करनी है तो मैंने उसी तरह शेप, क्योंकि इनकी कटिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बाल है और मैं खुद ही इसको ऊपर नीचे इसकी सेटिंग करूँगी ताकि जब हम इसको करें एक अच्छी सी शेप आ जाए। सबसे पहले मैं बड़े कर्ल लगा रही हूँ, रोलर लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे एंड पे मेरे थोड़े से बड़ी लुक आए। फिर उसके बाद मैं जो है ना मीडियम साइज़ के कर्ल लगाऊंगी, रोलर लगाऊंगी। जी देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं इनको मोस्ट लगाया हुआ है और उसके बाद ये देखिए मैं इनको लगा रही हूँ और इसके साथ पिन लगाते जाएंगे और बहुत अच्छी इनकी गिफ्ट आती है। बहुत जल्दी ये काम हो जाता है, बिल्कुल भी आपके बाल डैमेज नहीं होते। इनके ऊपर जो एक तह है रबड़ की, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। बाल बिल्कुल लटकते नहीं, बाल बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बाल बिल्कुल खींचे नहीं जाते, बिल्कुल पेनफुल अमल नहीं है। और जैसे हमारे डाई वाले बाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको आयरन करते हुए बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक रोलर यूज़ करें, आप बिलीव करें कि आप कहेंगे वाकई आपने कोई डेमो दिया और हमें कोई अच्छी चीज़ बताई है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाते हुए इनका पूरा हेयर पे लगा दिया और मैंने खुद ही इनके बालों को शेप दिए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, ताकि एक अच्छी सी लुक आ सके। देखिए मैंने इनके बैक पे भी जो ऊपर हमारे बाल आए हैं, टेल के बाल, उधर मैंने बारीक छोटे रोलर लगाए हैं, फ्रंट पे भी इनके छोटे रोलर लगाए हैं, मिड पे मैंने इनके मीडियम साइज़ और एंड पे बड़े वाले। अब थोड़ा सा आप इनको अगर जल्दी है हमें तो आप थोड़ा सा इसको ड्राई के साथ हीट दे लें ताकि वो जल्दी हो जाए। और उसके बाद आप ये तकरीबन 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद इसको खोलना शुरू करेंगे। देखिए किस कदर
सॉफ्ट इनके कर्ल हैं, कैसे स्प्रिंग वाले और सॉफ्ट हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और ऐसे लगता है कि क्या ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप खोलें और आपका एक खूबसूरत सी लुक आपको मिलेगी। और मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही अच्छे। मैंने काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को लगाए हैं और मैंने कहा चला आज आपके साथ भी शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप करें और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इसको आप अपनी शेप के मुताबिक फॉरवर्ड कर लें, इनकट कर लें, दोनों ही तरह ये खूबसूरत इनकी लुक आती है। और ये वलीमे की लुक बहुत खूबसूरत लगती है। आप ब्राइडल के भी ये लुक दे सकते हैं। बैक कमिंग थोड़ी सी हैवी करें आप बल्कि, और ताकि दुपट्टे की सेटिंग अच्छी लगे, क्राउन लगाएं। और ये वलीमे की लुक बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए जी मेरी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।